अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, आज हम C++ का जो एक टॉपिक समझने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सा, वो है प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा आसान सा टॉपिक है, देखते हैं। स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, स्काइप या फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हैं। अब किसी भी एक सॉफ्टवेयर की जो सेटअप फाइल होती है, आप उसे ओपन करके देखें तो उसमें बहुत सारी लाइनों का कोड लिखा होता है और इन कोड की हर एक लाइन को हम एक इंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं जो हमारे कंप्यूटर के लिए होती है। और अगर हम इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर लें तो फिर इसे हम कह सकते हैं ये सेट है इंस्ट्रक्शंस का। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देते किसको हैं? हम अपने कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर इन हदायत या इंस्ट्रक्शंस को रीड करके उनके अकॉर्डिंग हमारा टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर ही मुश्तमिल होता है। तो हम सिंपल सी डेफिनेशन बनाते हैं, अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर। दूसरा पॉइंट ये कि ऑल टास्क आर परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर कंट्रोल बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं उन सब को हमारा जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है उसे कंट्रोल कर रहा होता है। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए हम जिस चीज़ का सहारा लेते हैं उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सॉफ्टवेयर हमने लिखना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसका कोड लिखेंगे। अब प्रोग्राम की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि एडोब फोटोशॉप या स्काइप हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमें पता चला कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। अब देखिए, अभी हमने लास्ट पॉइंट में बात की कि हमें सॉफ्टवेयर का कोड लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप कोड लिखते हैं और कोड लिखकर करते गए प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनाकर क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक्चुअली सोर्स है या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो भी लैंग्वेज होती है वो एक्चुअली कुछ वर्ड्स और सिंबल्स पर मुश्तमिल होती है और उन वर्ड्स और सिंबल्स को हम यूज़ करके अपने कंप्यूटर का जो है वो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। और किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोड को लिखते हैं, राइट करते हैं, तो उस कोड को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। उन रूल्स को हम क्या नाम देते हैं? हम सिंटैक्स का नाम देते हैं। तो जो भी हम कोड लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे। आपके कोड की हर एक लाइन उस लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अगर उनको कैटेगराइज करें हम तो ये दो किस्म की हैं। एक को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज और एक को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब देखते हैं जिनके अंदर हम कोड लिखते हैं वो लैंग्वेजेस जो कैटेगरीज हमने बना दी, लो लेवल और हाई लेवल, तो इनकी डेफिनेशन क्या करेंगे, इनको किस तरह से हम पुकारते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर के करीब तरीन होती हैं, जिन्हें हमारा कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने की सलाहियत रखता है, उन्हें हम लो लेवल लैंग्वेजेस का नाम देते हैं। और लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उनको भी हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनमें नंबर 1 मशीन लैंग्वेज है। अब मशीन लैंग्वेज के वर्ड से ही हमें पता चल रहा है ऐसी लैंग्वेज जो मशीन की लैंग्वेज होगी, और हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर है उसकी लैंग्वेज कौन सी है, उसकी लैंग्वेज मशीन है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज है। तो अगर हम 0-1 में कोड लिखें, बाइनरी फॉर्म में कोड लिखें, तो उस लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज का नाम देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट बनेगा, इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म आर कोड। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमारी मशीन लैंग्वेज कहलाती हैं। और मशीन लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो जाती हैं, उन्हें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती 0-1 में। क्योंकि ये पहले ही 0-1 में हमारा कोड होता है और उसके अलावा इसे ट्रांसलेट भी नहीं करना पड़ेगा, अभी ये बात हम कर चुके हैं। और ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं बाइनरी लैंग्वेज जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना और इसको सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से दूसरी लैंग्वेजेस बनाई गई जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, और इसे नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास मशीन लैंग्वेज के, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम बाइनरी फॉर्म में कोड लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी जो लो लेवल लैंग्वेज है जिसे हम
असेंबली लैंग्वेज का नाम देते हैं वो कौन सी और उसके पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट ये कि ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है और इसमें हम 0-1 में कोड नहीं लिखते। इसमें हम जब कोड लिखते हैं तो हम कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं और उन इंग्लिश लाइक वर्ड्स को हम निमोनिक्स का नाम देते हैं। और ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स राइट करने के लिए, और इसके कोड को भी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा और उसके लिए हम असेंबलर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो असेंबली लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास लैंग्वेजेस की टाइप में, वो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी बनाई गई जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान है, जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी वो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल थी। तो इसी वजह से ये ऐसी लैंग्वेजेस बनाई गई जिनमें हम आसानी से कोड लिख सकें, आसानी से उसको चला सकें, हमारे लिए ईजीनेस हो और उसको ट्रांसलेट कर दें हम 0-1 में और फिर कंप्यूटर उसको 0-1 को समझकर हमारा टास्क जो है वो परफॉर्म कर दे। तो देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के क्या पॉइंट्स हम बना सकते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है और इसमें हम जब इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, जैसे कि इनपुट, जैसे कि प्रिंट, तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके अलावा इस लैंग्वेज के अंदर भी कोड को लिखने के रूल्स होते हैं और उन रूल्स को हम लास्ट टाइम भी देख चुके हैं जिन्हें हम सिंटैक्स का नाम देते हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस हम लिखते हैं, जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो लाजमी फॉलो करनी चाहिए लैंग्वेज के सिंटैक्स को। अगर लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगी तो फिर क्या होगा, फिर वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसे भी हमें ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा 0-1 में, फिर ये लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकती है। आपने जो भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा है वो एरर फ्री होना चाहिए। एरर फ्री होगा तो फिर ही वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकेगा। और लास्ट वन इसकी एग्जांपल्स, जैसे कि हम C++ को सीख रहे हैं तो C++ क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें कोड लिखना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। इसी तरह C है, जावा है, पास्कल है, C# है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो अभी मार्केट में फ्लोट कर रही हैं और लोग उनको सीख रहे हैं और उसमें कोड लिख रहे हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि प्रोग्राम किसको कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज को देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।